नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं महिमा जैन। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। निगम दक्षिण एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में कई प्रस्तावों पर की गई चर्चा। 150 पार पहुंच सकता है पेट्रोल डीजल। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष बोले, सर्दियों में बढ़ेगी ग्लोबल डिमांड, राजस्थान में दिखेगा सबसे ज्यादा असर। रीट विवाद के बीच अलवर में 600 परीक्षार्थी दे रहे पेपर। इस बार पुष्कर पशु मेला सिर्फ 8 दिन का होगा। राजस्थान में पटाखों पर लगी रोक हटाई। दिवाली पर 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति। एनसीआर में शामिल भरतपुर अलवर को छोड़ पूरे प्रदेश से पाबंदी हटाई। वल्लभनगर में चोरों ने मारा बड़ा हाथ। देर रात घर में घुसकर चोरों ने 5 तोला सोना और 2 किलोग्राम चांदी सहित 5.5 लाख के जेवरात चुराए। मौके से बाइक भी ले भागे। लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाएं। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के निर्देश पर गठित नगर निगम दक्षिण की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक महापौर दक्षिण वनीता सेठ की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। महापौर सेठ ने बताया कि निगम दक्षिण के क्षेत्राधिकार में लगभग 72 कच्ची बस्तियां हैं। इस संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संबंधित जोन उपायुक्त इन बस्तियों की वर्ष 2009 के सर्वे के अनुसार क्षेत्रवार वन भूमि योजना की भूमि, प्रतिबंधित भूमि को छोड़कर शेष विवाद रहित प्रकरणों की बस्ती 4 सूचियां 10 दिवस में प्रस्तुत करवाकर समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। बैठक में निर्णय लिया कि निगम दक्षिण के क्षेत्राधिकार में आने वाली 69 की नई कॉलोनियों के संबंध में तकनीकी विंग व सफाई विंग को मिलाकर एक समिति बनाई जाए, जो संबंधित पार्षद से समन्वय रखते हुए 15 दिवस में नियत प्रारूप में सर्वे कर अपनी रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आयुक्त दक्षिण अरुणा कुमार पुरोहित ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि सर्वे प्लान रोड के संबंध में वर्तमान में स्थित रोड निर्धारण, ओसीएफ, पार्क व खसरा सुपर इम्पोजिशन के संबंध में तत्काल निविदा आमंत्रित कर ले आउट प्लान तैयार करवाया जाए। राजस्थान में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही पेट्रोल डीजल की कीमत दिसंबर तक 150 रुपए प्रति लीटर को पार कर सकती है। ये कहना है राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुनीत बगई का। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सरकार मनमाने तरीके से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स वसूल रही है, वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें 150 रुपए को पार कर जाएगी। सुनीत बगई ने बताया कि देश भर में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोल पर 36 रुपए और डीजल पर 26% वेट वसूला जा रहा है। हालांकि मणिपुर में पेट्रोल पर वेट सर्वाधिक 36.50% है, लेकिन डीजल के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो पूरे देश में एक समान है। इस समय ये पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 31 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है। दिसंबर तक पेट्रोल 150 पहुंचेगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से क्रूड ऑयल पहले के मुकाबले कम निकाला जा रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की किल्लत होने लगी है। इसी वजह से क्रूड ऑयल के दाम $84 प्रति बैरल को पार कर चुके हैं, जो अब तक सबसे अधिक है। ऐसे में सर्दियों के दौरान हर साल क्रूड ऑयल निकालने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे कीमत में और अधिक इजाफा होता है। सीधे तौर पर समझे तो अगर क्रूड ऑयल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा होता है तो राजस्थान में वह 2.5 रुपए में बिकता है, क्योंकि यहाँ सरकार सबसे ज्यादा टैक्स और वेट वसूल रही है। रीट भर्ती परीक्षा में विवादों के बीच अलवर के कमला देवी कॉलेज, ढीकुवार, मांडन, नीमराना केंद्र पर 600 अभ्यर्थी शनिवार को लेवल 2 का पेपर हो रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया कि ये इसके लिए अलवर शहर में ही 2 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। बता दें कि 26 सितंबर को हुई रीट परीक्षा में इन सेंटर्स पर देर से पेपर पहुंचा था। इसके कारण इन सेंटर्स पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी। राजस्थान में व्यापारियों के विरोध को देखते हुए गहलोत सरकार ने पटाखों पर लगी रोक को कुछ सीमा तक हटाने का फैसला किया है। एनसीआर में शामिल अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को छोड़ पूरे राजस्थान में ग्रीन पटाखे और ग्रीन आतिशबाजी बेचने और चलाने की अनुमति दी गई है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ग्रीन आतिशबाजी के लिए टाइम स्लॉट तय किया है। दिवाली, गुरु पूर्व और अन्य त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:30 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक जिन शहरों में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, वहां ग्रीन पटाखों, ग्रीन आतिशबाजी चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से पता की जाएगी। उस डेटा के आधार पर ही ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर रोक लगाने या हटाने का फैसला होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होने पर ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। व्यापारियों के विरोध को देख सरकार ने 15 दिन बाद फैसला बदला और ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी को चलाने बेचने की अनुमति दी है। अब दिवाली पर पटाखे
कारोबारियों को राहत मिलेगी और राजस्थान में सैकड़ों करोड़ों का कारोबार हो सकेगा। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के रुंडेडा गांव में चोरों ने शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे 5.5 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। चोरों ने जेवर के साथ एक बाइक भी चुराई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रुंडेडा निवासी लालचंद जड़वा का मकान मेन रोड पर था। चोरों ने उनके मकान के एक कमरे की खिड़की तोड़कर कमरे के अंदर घुस गए। जड़वा ने अपने मकान में काफी सुरक्षा के बीच अपने जेवर रखे हुए थे। चोरी के लिए मकान में घुसकर चोरों ने अंदर रखे एक बक्से पर लगा लोहे का एक मजबूत ताला तोड़ा। इसमें से उन्होंने एक छोटी पेटी को निकाली। उसे लेकर चोर पास में ही लक्ष्मीलाल जड़वा के बाड़े में ले गए और छानबीन करने पर उसमें सोने और चांदी के जेवर मिले, जिसमें करीब 2 किलो से ज्यादा चांदी, 5 तोले सोने के जेवर थे। चोरों ने 2 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया। जाते जाते चोर वहां से गणपत लाल जड़वा की एक बाइक भी चोरी कर भाग गए। परिवार के लोग और आस पड़ोसी सुबह उठे तो घटना की जानकारी मिली। इसके बाद सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलने पर वल्लभनगर थाना सीआई हनुमान सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही चोरी की वारदात के बाद चोरों की तलाश की कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि उदयपुर में चोरों के हौसले बुलंद है और चोरी की वारदातें लगातार पूरे जिले में सामने आ रही है। पिछले 2 माह में जिले के लगभग हर हिस्से में चोरों ने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।